हम लोग का क्या है ना बाबू कि ध्यान दीजिएगा पहले, ठीक है मेरा बात पर। हम लोग का होता क्या ना है कि आधा कुछ जान लेते हैं उसको फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी तक पढ़ रहे हो यहाँ तक, अगर हम नाम ले लें कि त्रिभुज का है तो कुछ समझ में आता है। अब हम जान गए कि त्रिभुज तीन आकृति से, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कह देते हैं, त्रिभुज। अब लग रहा है कि हम त्रिभुज के बारे में पूरा जान गए, खानदाने जान गए, ऐसा होता है। अब त्रिभुज हम जान गए, उसका पूरा खानदान हम जान गए नहीं। फिर त्रिभुज कै गो होता है, कै गो होता है, तीन गो होता है, ये पूरा खानदान जान गए। 6 गो होता है त्रिभुज, टोटल कितना होता है, तो वो गड़बड़ हो रहा है ना। यानी कहने का मतलब है कि पूरी इस पार से उस पार नहीं जाइएगा तो नदी में पानी कितना कैसे मालूम चलेगा। इधर से अनुमान लगा लिए कि बाढ़ आ जाओ डूब जाएगा, नाव नहीं पार होगा, पार करके कोशिश तो करो। यानी कोई भी चैप्टर पढ़िए पूरा शुरू से लेकर कहाँ तक पढ़िए, लास्ट तक, तब समझ में आएगा कि अच्छा इसमें ये बात था। समझ में आ गया, आसान तो था, समझ गए। तो आज हम लोग 7 क्लास के क्या स्टार्ट करेंगे, भिन्न और दशमलव, भिन्न और दशमलव, ठीक ना। क्या स्टार्ट करेंगे, भिन्न और दशमलव। एकदम बहुत इजी चैप्टर है, ठीक ना। एकदम ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ हम बोले ना तो कभी कभी हम पढ़ते हैं, मतलब देखते हैं तो लगता है ना कि सिर्फ चैप्टर में बुर्बक बनाया जा रहा है, एक एक चीज के दूसरा मतलब जैसे देखिए सूत्र बहुत सारा आपको मिलेगा, जैसे आप 8 क्लास में देख रहे हैं सूत्र बहुत सारा मिलेगा, लेकिन क्या है ना थोड़ा थोड़ा परिवर्तन कर करके बनाता है, देखिएगा ये चीज। और सूत्र बहुत सारा बना देता है, घबराना उतना नहीं है। देखिए खाली सिर्फ कॉन्सेप्ट, क्या पावर है कॉन्सेप्ट में। अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लिए तो उसी में पावर है, ठीक ना। कहा हुआ फिर वही बात है। देखिए भिन्न, भिन्न आपका जो होता है, भिन्न को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं, भिन्न जो है बाबू अंश और हर, ये दोनों का रेशियो है। भिन्न क्या है, अंश और हर का रेशियो, अनुपात है, क्या है, अंश बटा हर को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भिन्न को क्या बोलते हैं, है? क्या बोलते हैं, अंश और हर के अनुपात को हम लोग क्या बोल देते हैं, ठीक है। यानी अंश बटा हर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भिन्न। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा, अंश बटा, अंश किसी का नाम होगा, अब हर घर रहता है, घर में रहता है ना हल, हर नहीं, क्योंकि हल देखो देहात के ऐसा लोग होता है ना, रहता है हर, बोलते हैं हर, बोलते हैं रे, हम नहीं बोल रहे, मतलब ऐसा बोलते हैं। हर नहीं वाला होता था पहले से, हर जुआट ले आओ, हर, हर नहीं बोलेंगे, हर जुआट ले आओ, यही हर बोलते थे, ठीक ना। होता है हल, बाकी बोलेंगे हर। अब किसी के देखिए जैसे मेरा ही नाम है, नाम क्या है, प्रिंस, नाम है ना बाबू, किसी का भी नाम होगा। अब एक में लगा देगा, लगा देगा ना कि गांव में है, टैलेंट की कमी नहीं है, मतलब इतना प्रिंस बोलने में भार पड़ रहा है, वहां लगाने में भार नहीं पड़ रहा है। अगर बोले प्रिंस तो अच्छा, अच्छा लगता करता है। अब बात प्रिंस है तेरी गई, हो गया बेइज्जती। तो वही बात कि अगर मान लीजिए किसी आप खेत में है और इस छोड़ पाना है तो ऐसे ऐसे आने में आपको कष्ट होगा कि ना,
आप सोचते थोड़ा यहाँ से ऐसी रहता तो नहीं ठीक रहता, सोचते ना। लेकिन अगर कोई चीज बोलना होगा तो बाप रे, एगो लगाने में भार नहीं पड़ता। का समझाना समझ रहे हैं? तो देहात में नाम बिगाड़ने में आगे रहता है लड़का, समझ गए? नहीं रहता है जी, है तनी सा देख लिया, अच्छा करिया है तुम्हारा नाम आज से हो गया करिएगा, बुरा बात मानिएगा कोई। अच्छा व्हाइट तोहर फेस हो गया गोरका, अच्छा तुम्हारा नाम गोरी, मैंने लड़की कोई गोरा है तो उसको बोल दीजिए गोरी। मतलब मजे मजे आप देहात का ही है बाबू, देहात में सब चले रहता है लॉ तो क्लीनर। बाकी कोई बच्चा है दिल पर ले लिया हार्ट अटैक कर जाता है, यानी दिल पर ले लिया, हमारा करीबा बोल देंगे, रुक का थोड़ा बतूचिए, करीबा बोल रहे ना, आज हम पहुंचा दे वो है शमशान घाट। चलिए ध्यान दीजिए, भीन किसको कहते हैं? अंश बटा हर को इन लोग क्या कह देते हैं? भीन। डिफिनेशन एकदम सिंपल है, एकदम बोलिएगा, अगर लिखना भी चाहते तो लिख लीजिएगा कि अंश और हर के अनुपात को क्या कह देते हैं? भीन। अंश और हर के अनुपात को क्या कह देंगे? भीन। लेकिन यहां से ही एक सूत्र और निकलता है बाबू, इससे ही ध्यान दीजिएगा, इससे ही एक सूत्र और निकल जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बाबू अंश बराबर बताना क्या होगा, तो भीन और इंटू में क्या हो जाता है? यहाँ भागा में तो इस साइड आएगा, तो बताते हैं नहीं सब, यहाँ है भागा में तो इस साइड आएगा, तो इस साइड अगर गुना में तो इधर आएगा, तो भागा में है तो इधर आएगा, तो अच्छा यहाँ से ही एक और निकालिए। अगर बात बोले तो अगर हम बोले कि हर बराबर क्या होगा, तो हर बराबर हो जाएगा, यहाँ हर को हम छोड़ दे तो भीन यहाँ गुना में तो इधर आएगा, तो यानी अंश होगा ऊपर, अंश क्या होगा ऊपर, और भीन क्या हो जाएगा नीचे, क्या हो जाएगा भीन नीचे। आ रही मेरा बात समझ में? या तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर थोड़ा सा और आइए इधर, थोड़ा सा एकदम, कि हम बोल दे कभी कभी ट्यूशन बाबू ऐसा दिया रहता है कि अंश बराबर है, ध्यान दीजिए 4, और हर बराबर है, ध्यान दीजिएगा हर बराबर आपका है 5, तो बोलेगा कि भीन क्या होगा? भीन क्या होगा तो नहीं बता सकते हैं आप लोग। भीन अगर पूछ रहा है तो हम लोग भीन बोल देंगे, 4 बटा में क्या हो जाएगा? बहुत ईजी है, क्योंकि अंश का मान कितना है? हिवा बात वही था, और तू बेंच के नीचे कुछ तो करे था, है ना, गड़बड़ होने लगता है जी। अगर अंश का मान है 4 और हर का मान है कितना? 5, ठीक है। चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भीन और आर है, दशमलव पर भी क्या होता है उसको भी बता ही देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज दैट, ध्यान दीजिएगा, अगर बोल दे दूसरा बात कि भीन अगर मान लीजिए आपका है 4, ठीक है, और मान लीजिए कि हर आपका है 2, तो आपसे पूछेगा कि अंश का मान क्या होगा? अंश बराबर अब पता रहेगा तब ना, मालूम रहेगा तब ना। अंश बराबर क्या होता है? सूत्र। अंश बराबर होता है क्या? सूत्र। अंश बराबर क्या होता है? कौन बोला? अच्छा, यानी अंश बराबर होता है बाबू भीन गुने इसका कितना होगा अंश? कितना होगा बाबू? अगर मान लीजिए सपोज दैट, ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि भीन का मान है, ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है, बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं, इससे भी अभी हम ऊपर थोड़ा जाएंगे, ठीक ना। आराम से पेशेंस के साथ, भूख लगा रहेगा तो हवा खा लीजिएगा, होगा हमारे पास ये है ठीक है। 12 और मान लीजिए ये अंश, तो आपसे अच्छा 2 चीज दिया है, तो एकदम सिंपल बात है कि अगर मान लीजिए अंश हर भीन, ये 3 है, ये तीनों में कोई रिलेशन है,
अगर दो को कोई दे दे तीसरा ज्ञात नहीं कर सकते हैं, कर लीजिएगा। तो मान लीजिए भिन्न आपका 12, अंश आपका कितना है 0, क्या है 0 है। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि हम पूछने वाले क्या है, क्या पूछेंगे हर। तो हर बराबर क्या होगा बाबू, हर बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा में इसका वैल्यू क्या होगा 0। या तो कोई डाउट, या तो कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो थोड़ा तार लीजिए और इस पर बात करते हैं, ठीक है। नोट कर लिए, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा और क्वेश्चन देखिएगा। पता है आप लोग का अंश और हर इस तरीका से दिए सिंगल संख्या के साथ, ठीक। अगर थोड़ा और हम डिटेल में चलते हैं हाई लेवल पर, थोड़ा सा आप लोग का थोड़ा सा देखिए। अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन, ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें। अगर मान लीजिए कि अंश का मान, ध्यान दीजिएगा, यदि फ्रैक्शन में रहे, किस में रहे, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मजाक कम ध्यान ज्यादा। अब अगर मान लीजिए कि हर का मान है फ्रैक्शन में, क्या बाबू, फ्रैक्शन यानी भिन्न में, विदाउट भिन्न है बाबू, विदाउट भिन्न है। अभी आपका फ्रैक्शन यानी भिन्न में है। तो आपसे अब मालूम चल ही गया होगा कि क्या पूछेगा, क्या पूछेगा भिन्न, भिन्न पूछेगा ना बाबू। अब भिन्न बराबर हमको मालूम है कि अंश बटा क्या होता है हर, क्या होता है हर। अंश बटा में क्या होता है बाबू। अब ध्यान दो बाबू थोड़ा सा, अंश का मान कितना है 2 बटा में, आ गए, लिखिएगा ना, ऐसा आप लोग लिखिएगा ना। अंश का मान कितना है 2 बटा में से, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको हम लाए हैं। फिर इसके नीचे क्या लिखिएगा 3 बटा में, देखिए क्या होगा। ये है अंश के मान, ये है मेरा मेन बॉर्डर कौन है। अभी मत बोल देना कि भारत और पाकिस्तान, यहाँ ध्यान दो, मेरा मेन बॉर्डर कौन है बाबू, मोटे का पतिर का करे लगी, कुछ देर में बोला करीबा, ठीक ना, फिर बोला करीबा बुल्लू बुल्लू मिक्स। यहाँ पर ध्यान दीजिए। और इसको कुछ नहीं, शायद अभी तक नहीं कोई बताया, तभी इस चलते ऐसे देख रहे हैं ना है। अब देखिए ये 2 बटा आप 7 को ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और ये भागा के रूप में नहीं होता है जी, ये भागा के रूप में रहता है तो इसको आप गुना के रूप में कहिए, गुना। और मालूम है जो नीचे है वो कहाँ चला जाएगा, और जो ऊपर है 3 ऊपर ना 4 के तो नीचे, और 4 नीचे ना है। समझ में कुछ आया मेरा बात। इससे भी एक इजी तरीका है, लेकिन सबसे बेसिक से स्टार्ट किया। अब ध्यान दीजिए, ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 21, यही ना आने वाला है भिन्न। यानी अंश जब इतना दिया रहे, हर जब इतना दिया रहे, तो भिन्न कितना होगा 8 बटा में, 8 बटा में। कैसे हुआ, कुछ समझ में आया, एक बार और पक्का समझ में आ गया है, पक्का आया है, आया है। एगो दीदी के नहीं आया है, ये दीदी। देखिए अंश का मान हमारा 2 बटा क्या था, रख दिए। मान बैठाना तो इसमें सीखना है बाबू, का सीखना है मान बैठाना। और हर का मान 3 बटा क्या है 3 बटा क्या 4 है क्या। लड़की ध्यान कहिए शांत रहो, लिख दिए। लेकिन ये भागा का चिन्ह है, क्या चीज का चिन्ह है, इसको हम लोग भाग। अच्छा मान लीजिए 2 बटा 4 है तो ये भागे ना है, तो
ये भागा है तो इसको आप जैसे है वैसे लिखिए, कोई दिक्कत। अभी भागा में है तो इसको हम चेंज करते हैं क्या चीज में, और जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, और जो ऊपर है ये, अरे भाई ऊपर छत पर चल गए तो कभी तो नीचे आइएगा, नीचे है तो छत पर जाइएगा ना। अब धरती पर तो ऊपर जावे ना कीजिएगा। ये वाला ये सेम रहता है, बस इसको हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज, क्या कर देते हैं, चेंज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख रहे हैं कि कोई कट नहीं रहा है, कट रहा है। अब कोई कोई इतना होशियार होता है ना बाबू, काटे लगता है के। हाँ हो गया। अगर कुछ इधर 6-3 से कटे वाला रहा तो इधर काट देता बाबू, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कटता नहीं है, याद है। ठीक ना, ऐसे बताया करो। यहाँ तक समझ में आया। इधर इधर ऊपर नीचे काटते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में हम लोग कटकुट नहीं करते हैं, याद रखिएगा। देखिए एक तरीका से देखिए टीचर और लिखते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सुनिए मेरा बात। इसको ऐसे भी, इधर ध्यान दीजिए, मानेंगे खाली आपने करी। 2/7, इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/10। देखिए 2/7 लिख लिए, और इसको गुना में ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/में। हाँ ऐसे भी लिखते हैं। सामने हर बात समझ में, अभी डायरेक्ट नहीं करते ना, वही बात हो गया। बुर्बक के हाथ सिर्फ टीचर बना देते हैं। इस चीज को ऐसे जो हम इतना लंबा लिख रहे हैं ना, बस इसको बुर्बक बनाने के लिए ऐसे लिख देते हैं। मानिए तो छोड़ा एक जगह लग रहा है, समझ में आएगा नहीं कि क्या कर दिए, और फिर से वही बात होगा। 2/7 इंटू में 4/3, ऐसे हो जाएगा। यानी 4 चला जाएगा ऊपर, और 3 7 के साथ क्या हो जाएगा, गुना। 3 7 के साथ गुना हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। 8 में क्या हो जाएगा, 21। अरे बात समझ में, खुद के गाय मार रहे हो, समझ गए। पागल लड़की एकदम पूरा। तो ये ध्यान से, ठीक है, होमवर्क सुन लीजिए, होमवर्क बना भी लीजिएगा, ठीक ना, उतार लीजिएगा। कल पढ़ाएंगे भीम। और देखिए दशमलव कुछ नहीं होता, थोड़ा सा देख लीजिए। दशमलव इस तरीका से होता है, क्या होता है, बिंदु एकदम, इसको बोलते हैं दशमलव। 2.5, इसको बोलते हैं 2.3, नहीं बोलते हैं 2.5, 2.5, 2.5 पॉइंट बोलते ना है, पॉइंट डेसिमल, 2.5 पॉइंट मतलब बिंदु होता है। क्या होता है, ठीक ना। यहाँ हम बोलेंगे 2.5, इंग्लिश में डेसिमल ना, इंग्लिश हो, ठीक है। अगर बात करें कोई भी भागा अगर देते इस तरीका से, इसको भागा दीजिएगा तो 0. ठीक है, कितना आएगा बताइए जल्दी। कोई दिमाग काम कर रहा है, 2 बार में लगेगा कि 3 बार में, 2 बार में। चलो और लग गया। और बताओ कितना बचा, यानी 0 क्या आया, तो इतना मान सकते हैं, बड़ी आगे जाएगा, जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 क्या आया, यही है आपका दशमलव। आ रही समझ में, दशमलव का ज्यादा चर्चा नहीं है, चर्चा किसका है, भिन्न का। अगला क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भिन्न के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, मुख्य रूप से भिन्न के प्रकार 3 गो, विशेष रूप से ऐसे लेके हम 5 गो बताएंगे। 5 गो हो सकता है, 6 गो बता दे, ठीक ना, घिस तीर की। हर बात समझ में, लेकिन होमवर्क के रूप में लिख लीजिए कि क्या क्या आपको बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिक, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि अंश दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अंश दिया हुआ इस तरीका से
अब हर दिया हुआ है इस तरीका से, तो भिन्न क्या होगा? आपसे पूछ रहा है कि भिन्न क्या होगा। हम जैसी बना रहे थे वैसे, बाकी सूत्र यूज करते रहिएगा। अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में भिन्न बराबर दे दिया, भिन्न बराबर दे दिया, कितना दे दिया इतना, और अंश बराबर दे दिया, तो हर कितना होगा? जो गायब रहेगा वही पूछेगा, ठीक है। तीसरा, मान लीजिए कि अंश बराबर आपका है 9 और भिन्न बराबर है 10, तो हर बराबर क्या होगा? अगर मान लीजिए कि हर बराबर है 200, अंश बराबर हो 500, तो भिन्न क्या होगा? ठीक है। मान लीजिए 5, अगर भिन्न आपका 12 इस तरीका से है, और हर आपका मान लीजिए इस तरीका से है, तो आपसे पूछेगा कि अंश क्या होगा। ठीक है, सब बतावल है, सिर्फ मान पुट करना है। 5 क्वेश्चन आप बना के लाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को हम बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में आप लोग को क्या बताएंगे? भिन्न के प्रकार। ठीक है, आज की सेवा इतना ही रहेगा, ठीक है।